तो गेस्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हमारी प्रॉपर्टी इज़ लाइक फुली बुक्ड, तो उसके बीच में ये सब। Hi guys, good morning and welcome back to my channel. I am Anjali. I hope all of you are doing amazing. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और Airbnb के बारे में, ट्रैवल एक्सप्लोर, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या आगे बढ़ने वाले हैं उन चीज़ में, तो डू फॉलो, और पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करते रहना। बाकी अभी रिसेंटली वैसे मैं ऋषिकेश पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं अपने Airbnb के बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या एक Airbnb होस्ट अपनी दिन में स्ट्रगल्स फेस करता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी एक एयरबीएनबी में जिसमें जस्ट 1 घंटे में न्यू गेस्ट्स आने वाले हैं, दूसरे वाले में ऑलरेडी हैं। तो मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, सर्दियों से चल रहा है वो। एंड ऑल्सो मैं कोशिश करूंगी कि ऋषिकेश में एक्सप्लोर करूँ। मैंने सोचा है एक मरीन ड्राइव, जो कि ऑब्वियसली रियल वाला मुंबई में है, बट एक मरीन ड्राइव करके यहाँ पे एक बीच है ऋषिकेश में, तो वहां भी चलेंगे। सो लेट्स गो एंड स्टे ट्यून्ड ऑल ऑफ यू। सो गाइज़, ये है वो एरिया जहाँ से हम जाते हैं मेरे एयरबीएनबी के लिए। ऑब्वियसली ये काफ़ी आपको टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा होगा, बट ऋषिकेश में तपोवन जो एरिया है वहाँ पे बेसिकली ऐसे ही रोडें हैं। एंड ये वाली जो रोडें हैं इसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, बिकॉज दिस इज़ गिविंग अस अ रियल ऋषिकेश एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको हमेशा फॉरेनर्स दिखेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। नॉर्मली लोग यहाँ पे स्कूटीज़ प्रेफर करते हैं, हम लोग कार भी ला सकते हैं, स्कूटी ला सकते हैं, व्हाटएवर, लोगों की अपनी मर्ज़ी रहती है। एंड यहाँ पे राइट नाउ अभी चल रहा है पीक सीज़न। बेसिकली मार्च के बाद जुलाई तक रहता है पीक सीज़न। यहाँ पे आप स्पॉट कर सकते हैं फॉरेनर्स को। एंड अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि है मुझे बहुत ज़्यादा काम। आप देख लोगे अभी क्या क्या काम रहने वाला है मेरा। सो गाइज, आई एम बैक। वो कहते हैं ना, कंगाली में आटा गिरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो ऑब्वियसली किसी ने लिफ्ट ऊपर बुला दी, तो अब मेरे को वेट करना पड़ेगा। बट ओके, हियर वी आर। और अब चलते हैं फटाफट से अपने फ्लोर में, क्योंकि भैया वहाँ पे काम कर रहे हैं और मुझे जल्दी से जाके देखना है कि क्या चल रहा है भाई। सो देखो गाइज, अभी गेस्ट्स गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट क्या करके जाते हैं, ठीक है। जस्ट ओपन लाइट्स क्विकली। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कितना साफ सुथरा ये अच्छे से किया गया था, बट ठीक है, ये नॉर्मल है यार, ऑब्वियसली बैठेंगे तो ये सब होगा। ये है किचन का हाल, जो कि अभी साफ होगा। एंड बाकी मैं आपको दिखाती हूँ जो सर्विसिंग चल रही है अपनी, ठीक है। ये अपना वाईफाई हट चुका है, ये गेस्ट्स अच्छे से करके गए हैं, और ये है अपना वाईफाई सर्विसिंग जो चल रहा है। वो बेडशीट कैसे तैसी। अच्छा, ये वाली वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो एयरबीएनबी बुक करना चाहते हैं, और मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने एयरबीएनबी को मेंटेन रखते हैं, बट ऑल्सो उनके लिए भी है जो एक होस्ट बनना चाहते हैं। अब देखो, ऑल ऑफ सडन बिल्कुल एंड मोमेंट पे हमने बड़ी मुश्किल से एसी वाले भैया बुला दिए, क्योंकि हम किसी को जानते थे, उनके थ्रू मिले। कंपनी के थ्रू तो भाई 2-3 दिन आराम से लगते हैं। एंड इसके साथ ही अब हमारे सफाई वाले, हमारे क्लीनिंग स्टाफ नहीं आ रहे हैं, उनका कॉल नहीं लग रहा है। तो अब मुझे, अगर वो नहीं आते क्योंकि गेस्ट आने वाले, तो मुझे किसी और को लाना पड़ेगा जल्दबाजी में, एंड ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब क्लीनिंग है, ये जो मैट है ये देखो, इनको भी साफ करवाना है, तो गेस्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हमारी प्रॉपर्टी इज़ लाइक फुली बुक्ड, तो उसके बीच में ये सारा काम करवाना गेट्स वेरी डिफिकल्ट विद टाइम फॉर अस। बट ठीक है, जिस तरह से करके आपको ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अगर आप होस्ट बनना चाहते हैं तो स्ट्रगल्स देखो गाइस, ये देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें, हालत बताती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये कुछ भी सही करवाने के बाद ये हाल होते हैं आपके बीएनबी के। ओ माय गॉड। तो अब मैं बेसिकली, ओ माय गॉड, इट्स ओके। तो अब मैं बेसिकली वेट कर रही हूँ कि आए भैया और सफाई करें, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता, मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं वैसी इंसान हूँ, पता है, अगर आधा घंटा और लगा तो आई विल स्टार्ट डूइंग दैट माई सेल्फ।
बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस। एंड यस, मैंने आपको पहले का दिखा दिया, अब जब साफ़ हो जाएगा तब दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखो, बिफोर देख लो। अभी वैसे मैंने आपको दिखाया बट फिर भी एक बार बिफोर देख लो तुम। देख रहे हो कितने बुरे हाल कर दिए मेरे बीएनबी के। बाकी गाइस देखो, अब यहाँ पे सफाई शुरू होने लग गई है। ये नई बेडशीट बिछ रही है, ये भैया आ गए हैं सफाई के लिए। भैया हाय कर दो। और ये पुरानी है एंड अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, दूसरे वाले फ्लैट में गाइस। यार एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे दूसरे वाले फ्लैट से अभी टॉवल्स लेके आने पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली मिक्सअप हो चुका है मेरी काफ़ी चीज़ों का, इसीलिए मैं इतनी गर्मी में बुरे हाल में घूम रही हूँ। अब मेरे चेहरे पे देख सकते हो कितना सारा पसीना आ रखा है। तो वही ना, मैं आपको स्ट्रगल्स दिखाई रही हूँ, तो ये भी एक और स्ट्रगल है। अब ऑब्वियसली वो भैया को नहीं भेज सकती थी क्योंकि सफाई होनी है, तो मैं खुद लेके आई हूँ और उधर भी कुछ इशू हो गया था, इसलिए मुझे वहाँ भी जाना पड़ा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट ओके। गाइस देखो, थोड़ा बहुत तो हो गया है, एक जगह से शुरू हो चुका है। टॉवल्स यहाँ पे नहीं थे और मेरे दूसरे वाले में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था, इसलिए मैं ये लेके आ गई, क्योंकि यहाँ के सारे लॉन्ड्री में ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी वो देखो, वो सफाई होनी है, बाहर सफाई हो रही है, ये सब देखो यहाँ हो रही है अभी सफाई, बीच पे हुई है। तो ये आ रहा है कि दूसरे वाले में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ का अभी एसी सर्विस करवाया है, अब उधर जाके वाईफाई सही करवाना है। गाइज मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ तुम्हारे पास, तो इट्स नॉट दैट इजी, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट, दैट्स ओके। और मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा बिकॉज यू नो व्हाट, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड हियर। जैसे कि आप तब से देख रहे हो मेरी वीडियो में कि क्या क्या हुआ था, अब मैं आपको फाइनल दिखा देती हूँ कि सफाई के बाद कैसा लगता है। मतलब मुझे इतना अच्छा फील होता है ना जब प्रॉपर इतना बढ़िया चीज़ निकल के आती है, दिखाती हूँ। ये तो अभी मैंने थोड़ा सा बैठी हूँ इसलिए, बाकी हम कमरे में चलते हैं। ये देखो, प्रॉपर साफ सुथरा हो चुका है, ये टॉवल्स रख दिए हैं हमने एंड एवरीथिंग इज नाइस नाउ एंड दैट्स अ बालकनी, परफेक्ट एकदम, एंड दैट्स मी, अमेजिंग होस्ट। चलो खैर, अब मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, तो अब मैं खाऊंगी खाना, और अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी, बट शायद क्या पता यहीं तक रखूँ इस वाले ब्लॉग को कि क्या क्या हुआ है। अगर मुझे बड़ा लगा और ज़्यादा हुआ तो आगे दिखा दूंगी, यू नेवर नो। और अब मैं जा रही हूँ लास्ट में रूम फ्रेशनर मारने, तो प्लीज़ वो भी देख लो। ये देखो। ये देखो, एक ओ, मैं गिर गई थी गाइस, दैट्स ओके, मैं पागल हूँ। अब देखो, हम इसको अच्छे से मारेंगे, इन सबको बंद करेंगे और बाहर चलेंगे। इस भूख लग गई थी तो मैं अभी रिसेंटली एक कैफ़े में आई थी पहले, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसका नाम है मंकी कैफ़े। खाना वॉज एवरेज बट सीटिंग एरिया और व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसीलिए मैं फिर से वहीं आ गई, जो कि मेरे एयरबीएनबी के जस्ट पास में है, बहुत ही पास है। तो इसलिए मैं फिर आ गई वहाँ पे, मुझे बैठना बहुत सही लगता है वहाँ पे। दिखाती हूँ आपको उसका रास्ता और वहाँ का आपको सब कुछ दिखाऊँगी। ये देखो, ये लक्ष्मण झूला वाला रास्ता है, इससे आना है आपको। तो जब नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मंकी हाउस कैफ़े, और इससे ऊपर 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 जाके वहाँ है। बट चलो चलती हूँ। गाइज़ अनफॉर्चुनेटली टॉप फ्लोर में था, और जैसे ही मैं रो धो के अपने मोटापे के साथ छत पे पहुंची, मुझे पता चला आज कैफ़े बंद है। आई डोंट नो क्यों, कोई रीज़न नहीं था। तो फिर मैं पास में साईं घाट था बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं वहाँ पे चली गई और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और मैं यहाँ कई बार आई हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है भाई यहीं बैठ जाती हूँ, काफ़ी शांति और काफ़ी सेफ़ एरिया भी है। तो यहाँ पे आके मैंने थोड़ा बहुत खाया, और अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे व्यू। बाय द वे व्यू में ये है, ये लोग इतने प्यारे हैं, दोनों डांस कर रहे थे काफ़ी देर से, मैं इन लोग को काफ़ी देर से देख रही थी, तो मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। और इतना ही नहीं, पीछे मैंने देखा कि एक सर अपना रियाज़ कर रहे थे क्लासिकल म्यूज़िक का, उनके साथ ये कोई ट्रम्पेट भी बजा रहा था। तो यस मुझे थोड़ा सा हंसी आई उनको देख के, बट आप देख लो कैसे लग रहे हैं वो लोग, पर सब अपना अपना कर रहे हैं।
बट ठीक है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शांति मिली यहाँ पे। और मैं कॉर्नर में जा रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा पानी वाला एरिया है, तो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको फिनिश अप करूँगी। ये देखो, थोड़ा सा इस साइड आके हमें मिलता है कुछ ऐसा व्यू। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई विल बी बैक सून एंड मुझे रिकमेंडेशंस बताना क्या दिखाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।